हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीकन गाइड। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 14 का मेन ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस इंश्योर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका सिंपल मतलब है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह होता है कि कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं होता, चाहे वो रिच हो, पावरफुल हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी ही क्यों ना हो। लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक्जैक्टली सेम ट्रीट किया जाए, बल्कि इसका मतलब है सेम सिचुएशन में जो लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आर्टिकल 14 रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउ करता है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, लेकिन एक रीजनेबल और लॉजिकल बेसिस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी क्लासिफिकेशन तभी वैलिड होगी जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके बेसिस क्लियर, अंडरस्टैंडेबल और लॉजिकल होना चाहिए। क्लासिफिकेशन रैंडम या आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एज के बेसिस पर चिल्ड्रन और एडल्ट के लिए अलग लॉ बनाना इंटेलिजिबल डिफरेंशिया है। दूसरी कंडीशन है रेशनल नेक्सस। इसका मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। लॉ के ऑब्जेक्टिव के साथ सिर्फ ग्रुप्स बनाना इनफ नहीं है, ये भी जरूरी है कि वो क्लासिफिकेशन लॉ का पर्पस अचीव करता हो। अब यहाँ से हम बात करते हैं आर्बिट्रीनेस की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि आर्टिकल 14 स्ट्राइक्स एट आर्बिट्रीनेस इन स्टेट एक्शन। आर्बिट्रीनेस का मतलब होता है गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन जो अनरीजनेबल, अनफेयर या बिना लॉजिक का लिया गया हो। अगर स्टेट कोई डिसीजन लेती है जो फेयरनेस और रीजनेबलनेस के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 14 का वायलेशन माना जाता है। इसीलिए आर्टिकल 14 सिर्फ इक्वालिटी का आर्टिकल नहीं है, बल्कि ये फेयरनेस, रीजनेबलनेस और नॉन आर्बिट्रीनेस का गारंटी भी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।